दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक चुड़ैल की कहानी है। यह कहानी पानी पर आधारित है और आज से बहुत साल पहले की बात है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि रात के समय में पानी पास रखकर सोना चाहिए। इसके पीछे एक वजह है और यह वजह आप इस कहानी से समझेंगे। सुल्तानगंज नाम का एक गांव था जहां 10 साल से पानी का अकाल पड़ा था। लोगों को पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर झील के पास जाना पड़ता था। एक दिन सरोज नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ उस झील में पानी भरने के लिए गया। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत तेज निकली हुई थी। सरोज और उसके दोस्त रास्ते में पैदल चलते चलते थक गए थे, इसीलिए उन्होंने ठाना कि वह एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करेंगे। तभी उनमें से एक लड़का उसी गांव का एक किस्सा सुनाने लगा। उसने बोला, पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था। वो काफी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन पूरे गांव में किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिखा। वहां से पानी लेने की कोशिश करने लगी। जब ठाकुर ने उसको देखा तो उसको बहुत तेज गुस्सा आया और वह कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने न आओ देखा न ताओ और सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी और उस औरत की हत्या कर दी। उस दिन के बाद उस औरत के बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को भी किसी अनजानी शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया है। यह कहानी सुनने के बाद सरोज जल्दी से पानी लेकर अपने घर वापस आ रहा था। शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतनी दूर से पानी लाकर सरोज थक गया था और उसकी सांस भी फूल गई थी। उसने उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ा गुस्से में बोला, नहीं दूंगा पानी, भाग जा यहां से। और वह लड़का रोता हुआ चला गया। जब रात हुई तो सरोज खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। तभी थोड़ी देर में एक औरत उसे दिखाई दी। वह अचानक उठा और देखा कि सामने कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बुरा सपना होगा और फिर से सो गया। फिर रात के लगभग 2 बजे के करीब पेशाब करने के लिए वह अपने घर से बाहर गया और जैसे ही पेशाब करने के लिए बैठा उसे पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई छोटा बच्चा उससे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कि कोई बगल के घर से आवाज आई होगी, इसलिए उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया और वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसे फिर दोबारा वही आवाज सुनाई दी, पानी। सरोज को बहुत गुस्सा आया। वह डर भी रहा था। वह चिल्लाकर बोला, कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? सामने आओ, अभी देता हूं पानी। सरोज के इतना बोलते ही उसे अपने पीछे किसी के होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। वह डर के मारे कांपने लगा और तेजी से अंदर भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसका पैर चौखट से टकराया और वह नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात आसमान में हल्के हल्के बादल थे और अचानक ही पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर पड़ी और जैसे ही पानी की बूंद उस औरत पर पड़ी वह वहां से गायब हो गई। सरोज अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद देने लगा।